हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत के परंपरागत वस्त्र का जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था उसमें आगे के वस्त्र पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है बालूचर बूटेदार। बालूचर बूटेदार, ये बालूचर नाम का एक स्थान है जो मुर्शिदाबाद के पास है। वहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं और ये साड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती थी। हथकरघे से, हैंडलूम से बनी हुई साड़ियाँ होती थी। आज के समय में ये साड़ियाँ सिर्फ म्यूज़ियम में ही मिलती हैं, लेकिन बालूचर स्थान आज भी खूबसूरत साड़ियों को बनाने के लिए काफ़ी मशहूर होता है। अब ये जो इस प्रकार की साड़ियाँ थी, इन साड़ियों में जो पल्ला होता था उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, सुंदर ढंग से सजाया जाता था और इसके जो बीच वाला भाग होता था उसमें बूटियाँ बनी हुई होती थी और उन बूटियों के साथ साथ उसमें मनुष्य की, पशु की और आम के फूल के डिज़ाइन बने हुए होते थे। इसके अलावा उसका जो बॉर्डर होता था, उस बॉर्डर पे पर्शियन पोशाक पहने हुए स्त्री होती थी जिसके हाथ में फूल पकड़ा हुआ होता है, या फिर उसमें पुरुष अगर है तो पुरुष भी घुड़सवारी करता हुआ या सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता था। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ तो वहाँ पर बनाई जाने वाली साड़ियों में भी जो पुरुषों की पोशाक थी वो यूरोपियन पोशाक हो गई और यूरोपियन पोशाक पहने हुए पुरुष या घुड़सवारी करते हुए या शराब पीते हुए दिखाया जाता था। ये जो बालूचर बूटेदार साड़ियाँ हैं, इनमें तोरंस जिसे हम गुलदस्ता या कालिका कहते हैं, उसके डिज़ाइन इन साड़ियों में बहुत ही बनाए जाते थे और ये साड़ियों के पल्ले बहुत सुंदर सजावट अच्छे तरीके से सजाए हुए होते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बनारसी साड़ियाँ। बनारस, वाराणसी जिसे हम कहते हैं, ये नाम आप सबने सुना हुआ है, उत्तर प्रदेश में है ये। और ये साड़ियाँ, बनारस की जो साड़ियाँ होती हैं वो क्यों मशहूर होती हैं? सबसे पहले उनकी जो सिल्क होती है शुद्ध रेशम की होती हैं, प्योर सिल्क की, बहुत अच्छी किस्म की उनकी सिल्क होती हैं। ये साड़ियाँ बहुत ही कोमल और सॉफ्ट होती हैं, खूबसूरत होती हैं। इनके ऊपर जो ब्रोकेड का काम किया हुआ होता है, ब्रोकेड बहुत अच्छा होता है और कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत होती है। इन साड़ियों का ये माना जाता है कि शुरुआत बनारसी साड़ियों की मुग़ल काल में शुरू हुई थी, तो इसके जो डिज़ाइन भी हैं वो मुग़ल और हिंदू धर्म को मिलाकर डिज़ाइन बनाए जाते थे। और इन साड़ियों को बनाने में पहले समय में सोने चांदी की तारों का प्रयोग किया जाता था और आज के समय में हम सोने चांदी की तारों से बनी साड़ियाँ भारी हो जाती थी। आज के समय हम सुनहरी या दूसरी धातु की तारों का प्रयोग करते हैं जो पतली और हल्की होती हैं। इनके जो डिज़ाइन होते थे वो बहुत ज़्यादा गहन होते थे, बहुत बारीक इंट्रिकेट डिज़ाइन इसके अंदर बनाए जाते थे और डिज़ाइन में हम फूल, पत्तियाँ और बेल ज़्यादातर देखने को हमें मिलती है। और बॉर्डर में डिज़ाइन जो बनता था वो पत्तियों की सीधी एक लड़ी, जिसे हम झालर कह सकते हैं, उसका डिज़ाइन होता था, या उसमें जाल का डिज़ाइन होता था, या मीनाकारी का डिज़ाइन भी हमें देखने को मिलता है। और इन साड़ियों को बुनाई करने में कम से कम 15 दिन और कई बार 1 महीना भी लग जाता था। कई साड़ियों में, विशेष अवसरों पे पहने जाने वाली साड़ियों में 6-6 महीने भी लग जाते थे, जो शादी, ब्याह, कोई पूजा, फंक्शन, त्यौहार इत्यादि पे पहनी जाती थी। ये जो साड़ियाँ होती हैं, ये इनको बनाने के लिए सामान्य खड्डी पे भी बना सकते थे पुराने समय में, और आज के समय में पावर लूम के द्वारा बनाई जाती हैं। इन साड़ियों को बनाने में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, रेशमी और जरी के धागों को उनको फिरकी पे लपेटना, फिर पावर लूम को चलाना और तीसरा डिज़ाइन बनाना। जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो मैकेनिकल हैं, प्रारंभिक ज्ञान से कोई भी उनको चला सकता है, लेकिन जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं बनारसी साड़ियों के, वो एक आर्टिस्टिक है, जो कि कला की जिसके अंदर हो वही वो डिज़ाइन बनाकर काम कर सकता है। ये जो साड़ियाँ होती हैं ये मुख्यतः 4 किस्म की होती हैं। फर्स्ट, शुद्ध रेशमी साड़ियाँ, प्योर सिल्क की साड़ी। सेकंड, ऑर्गेन्जा। थर्ड, जॉर्जेट। और फोर्थ, शातिर। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन के आधार पर इन साड़ियों में फर्स्ट है जांगला। जांगला डिज़ाइन चेक टाइप का होता है, कंछुई, कटवर्क,
टिश्यू और 5वें नंबर पे है बूटीदार साड़ियाँ। रेशमी साड़ियों में जो कलर डाइज प्रयोग किए जाते हैं वो रासायनिक डाइज का प्रयोग किया जाता था, जो कि केमिकल डाइज होते हैं। लेकिन उनसे बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो बनारस में वहाँ पर गंगा नदी में पोल्यूटेड वाटर वो कर देते थे, क्योंकि वहाँ का काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें पानी में डाल देते हैं गंगा नदी के, तो वो दूषित हो जाती थी। और अब आज के समय में फिर रासायनिक की जगह प्राकृतिक रंगों के प्रयोग पे बल दिया जाने लगा है, जिसमें हम पलाश के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, गेंदा के फूल का या अनार का, उससे हम कपड़ों को डाई कर सकते हैं। और ये जो हमारी सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ थी, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भी काफ़ी मांग है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन बाज़ार में इनकी नकली घटिया सस्ती साड़ियाँ जो थी वो आ गई और उनको भी लोग बनारसी कहकर ऊंचे दामों पर बेचने लगे, जिससे बनारस के कारीगरों को बहुत नुकसान होने लगा। तो उन कारीगरों ने लगभग 2 साल तक संघर्ष किया और उसके बाद उन संघर्ष के बाद उन लोगों ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन का राइट लिया, जीआई राइट उनको मिला, जिसके अनुसार उनको सिल्क ब्रोकेड, सिल्क साड़ीज, ड्रेस मटेरियल और कढ़ाई का सिल्क का सामान जो बनारस में बनाया जाता है, ये बनाने का, बेचने का अधिकार मिला। लेकिन सिर्फ ये सामान 6 जिलों में ही अगर बनेगा तो ही उसे बनारसी के नाम से कहकर बेच सकते हैं, नहीं तो इन 6 जिलों के बाहर बना हुआ डिज़ाइन चाहे इस तरह से बना हुआ हो, उसको बनारसी के नाम से नहीं कहकर बेचा जा सकता। तो उन 6 जिलों के नाम है वाराणसी, या जिसे बनारस भी कहते हैं, मिर्ज़ापुर, चांदौली, भदोही, जौनपुर और आजमगढ़। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोकेड। ब्रोकेड नाम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और ये सूरत, बनारस और अहमदाबाद, इन स्थानों पर ब्रोकेड के वस्त्र बनाए जाते हैं। ब्रोकेड में क्या होता है कि वस्त्र की सतह पर सिर्फ सोने चांदी की तारें ही दिखाई देती थी और कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सोने चांदी की तारों के बने हुए डिज़ाइन ही दिखाई देती हैं। ये 3 प्रकार की होती है ब्रोकेड। नंबर 1 कमख्वाब, नंबर 2 बाफ्त या पाठथान, नंबर 3 आबेरवा। अभी कमख्वाब जो होता है ख्वाब की तरह खूबसूरत, इसमें बहुत सुंदर होता था क्योंकि इसमें प्योर सोने की तारों का या तो प्रयोग करते थे या चांदी की तारों का या सोना चढ़ी हुई चांदी की तारों का प्रयोग करते थे। तो चांदी या सोने चढ़ी चांदी की तारों का प्रयोग कीमत को कम करने के लिए किया जाता था और ये बहुत भारी कपड़े हो जाते थे। इसके द्वारा लहंगा, चोगा, अचकन, अंगरखा, ब्लाउज और राज दरबारों के पर्दे, उनकी गद्दियाँ, ये सब बनाए जाते थे। और उसके बाद है बाफ्त या पाठथान। बाफ्त या पाठथान जो होता है, इसमें रंग बिरंगे रेशमी धागों से कपड़ा बनता है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बीच बीच में सोने चांदी की तारों से बनाए जाते थे। तो ये बाकी कपड़ों की तुलना में तो ये भी महंगे होते हैं, लेकिन कम ख्वाब से सस्ते पड़ते हैं। तीसरा आबेरवा। आबेरवा बहता पानी, हमने मलमल में भी पढ़ा था, ढाका के मलमल में। इसमें बाकी सारा कपड़ा सिल्क का बना हुआ होता है, केवल बॉर्डर और पल्ले पर सोने चांदी की तारों से काम किया गया होता है। ठीक है, तो ये इनमें तीनों में अंतर है। ये सभी कपड़ों में मनुष्य, पशु, जानवरों के डिज़ाइन बनते हैं ब्रोकेड में। उसके बाद नेक्स्ट है हिमरस और अमरस। हिमरस और अमरस ये औरंगाबाद में बनाई जाती हैं और ये साड़ियाँ होती हैं जो कि जिनकी ज़मीन जो है सूती होती है, और सॉरी ये कपड़ा जो है वो इसकी बेस कपड़ा सूती होता है और रेशमी धागों से उस पर ब्रोकेड का प्रभाव दिया जाता है। लेकिन ब्रोकेड का प्रभाव जो रेशमी धागों से लेते हैं तो उल्टी तरफ रेशमी धागे जो हैं उनके लंबे लंबे फ्लोट छोड़ देते हैं। फ्लोट मीन्स जैसे धागा तैर रहा है, तो उन धोखे उसकी वजह से बैक की तरफ से कपड़ा जो है वो मोटा और रोएदार हो जाता है, जिससे वो ऊन जैसा लगता है और ये कपड़ा फिर सर्दियों में ही पहना जा सकता है। लेकिन इस कपड़ा को ऊपर सिलने के लिए लाइनिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइनिंग नहीं लगाओगे तो पीछे से धागे जो हैं वो खिंच जाएंगे और कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ये कपड़ा भी जो है ये हिमरस जो है इसको भी ब्लाउज, लहंगे, राज दरबारों के पर्दे, चोगा, अचकन, इन सब के लिए, गद्दियों के कवर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और अमरस क्या होता है
उसमें भी इसी तरह से सब चीज़ें होती हैं, लेकिन केवल रेशमी धागों से बना होता है, उसमें सूती धागों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है पैठनी और पीताम्बर। पैठनी और पीताम्बर जो है वो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में हैदराबाद के पैठन नामक स्थान पर बनाई जाने वाली खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम पैठनी कहते हैं। इन साड़ियों का कलर ऑरेंज होता है, रेड होता है, येलो होता है, और इनके ऊपर या तो गोल्डन कलर की सुनहरी स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, या चेक बने हुए होते हैं। इन साड़ियों को बनाने के लिए पहले सिल्क से एक जालीदार नेट जैसा, गोज पट्टी जैसा ढीली ढाली बुनाई वाला कपड़ा बनाया जाता है। उसके ऊपर सोने की तारों से डिज़ाइन बनाते हैं, और बॉर्डर और पल्ले के ऊपर सिर्फ सोने के ब्रोकेड अलग से सिला जाता है। ब्रोकेड, सोने की तारों से बना हुआ ब्रोकेड का कपड़ा अलग से सिलकर बॉर्डर के लिए, पल्ले के लिए जोड़ा जाता है। इसमें ये फ़र्क होता है। और उसमें बॉर्डर और पल्ले में गहरे चमकीले रंग के डिज़ाइन होते हैं, जिनके ऊपर हरा, पीला, मोर, गुलाबी रंग का डिज़ाइन हो सकता है, या फिर डिज़ाइन जो होते हैं वो मोर, जैसे एक मोर है, मोर एक बड़े से फूलदान को सहारा देकर खड़ा है, और उस फूलदान के अंदर से रंग बिरंगे चमकते हुए फूल बाहर निकल रहे हैं, या फिर दो खंभों के बीच में एक फूलदान रखा हुआ है, और जिसने दोनों खंभों को एक तोरण के द्वारा जोड़ा हुआ होता है। इस तरह का डिज़ाइन बनता है, और ये सोने के धरातल पर सफ़ेद, नीले और लाल रंग के डिज़ाइन भी बनाते हैं इसमें। और राज परिवार के लोग, राजसी लोग, ये महिलाएं इनको पहनती थी। बहुत महंगे और वैभव विलासिता के प्रतीक ये कपड़े होते हैं। उसके बाद है पीताम्बर। पीताम्बर जो है ये भी उसी तरह से बने हुए होते हैं, लेकिन ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली 5 गज लंबी धोती होती है। इसमें भी बॉर्डर जो है वो अलग से ब्रोकेड से सुनहरी बुनकर साथ में सिला जाता है, और पुरुष इसको सिर्फ धार्मिक कार्यों पे या शुभ अवसरों में पहनते थे, और ये भी राज परिवारों के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले महंगे वस्त्र होते थे। ठीक है, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। धन्यवाद।